आथे। और आ करके जब देखे तो सब सर्प मन के रहन पर यह चलत रहे। अब जब सुंदर चलत रहे ना तो ब्रह्मदेव कहे कि अभी तो ये सब सर्प मन के रहन घलो बढ़िया चलत रहे। तो अब मोला कहाँ जाना चाहिए? ये पृथ्वी लोक जाना चाहिए कहे। अब ब्रह्मदेव जैसे ही पाताल लोक से ये पृथ्वी लोक आ जाते। पृथ्वी लोक में जब आ करके देखे तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए। काबर की ये मनुष्य मन जीव जंतु मन के जन्म तो होती जाए लेकिन मृत्यु का करो हो भी नहीं करे, मरबे नहीं करत का दे। तब ब्रह्मदेव एकदम चिंता में पड़ जाते। कैसे? कहे हे भगवान, ये सब मनुष्य जीव जंतु मन के तो जन्म होते बाकी मृत्यु का करो नहीं हुआ। ये तो भला तो अब तो मोला कुछ उपाय करना चाहिए। यदि मृत्यु का करो नहीं होई तो यहाँ तो रहेंगे जगह में नहीं भगवान। अब कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। ब्रह्मदेव जब मन ही मन गुनत रहे भैया वही समय होकर आँख से अगदो मुनिया शुगर तुरंत ही एक कन्या प्रकट हो गए। जब जो ब्रह्मदेव लवो कन्या बोले हे ब्रह्मदेव ते काबर इतना उदास बैठे? जय हो ते काबर इतना चिंता बैठे? मैं तो आँख के आंसू से उत्पन्न हुए ब्रह्मदेव। बताओ मोर का क्या है? बताओ मैं पृथ्वी के संहार कर दो? ब्रह्मदेव कहे नहीं बेटी ऐसा झन करता है हम सब मर जाही। बड़ा विचित्र बात है। ब्रह्मदेव कहते बेटी मैं तोर नाम एक मृत्यु रखा था और तय 64 प्रकार के रोग मांदी बन करके सबके शरीर में बोले कौन कौन से बीमारी है? जा पिलिया, टीबी, श्वास, कैंसर, हार्ट अटैक, नाना प्रकार से बीमारी। ये सब बड़े बड़े दुर्घटना है। हाँ यही सब सम्मिलित हो करके 64 प्रकार की बीमारी बन गई तो सबके शरीर में ताकि एक भी मनुष्य एक भी जीव जंतु बच ना पाए। बिना ओखी के नहीं आना चाहिए भाई। हाँ यदि ते संहार करबे तो एक ही बार में चले जाए। बदनाम मुहित लाती ही। हाँ कल ब्रह्म का हाथ में बदनाम नहीं होगा कहा। हाँ भाई ऐसे में एक करके मृत्यु हो जाए और बिना ओखी के तो काकरो मृत्यु नहीं होवे। कुछ न कुछ बीमारी है, कुछ ये सब बड़े बड़े हादसा है, यही सब दुर्घटना से हुआ थे आदमी मन के मृत्यु। अब ब्रह्मदेव मृत्यु लाई
बता देते। तो दूसरा पुण्यासु जो रहे वो दूसरा पुण्यासु यमराज बन पड़े। खतरनाक हुआ। ब्रह्मदेव मृत्यु लगे बेटी मृत्यु कहे का बात है, कहे ये यमराज है बेटी और ये कर दूध मनहा जेकर जेकर मृत्यु होई ओकर ओकर जीवला ये यमराज के पास ले आए। वाह भाई। और यमराज के पास जब लाही तो यमराज के चित्रगुप्त मन वो जीव के हिसाब किताब करी। लेखा सा लेखा माने पाप और पुण्य के कि कितना कर पुण्य करे है और कितना कर पाप करे है और ताल बांट करे। और जैसे ज्यादा पुण्य कर रही अच्छा कर्म करे रही तो अच्छा योनि में डाले जाए और बुरा कर्म करे रही पाप करे रही बोला बुरा योनि में डाले जाए। और ब्रह्मदेव इतना बात बता देते सब जन। ब्रह्मदेव कहे सुनो और सब जन में 4 दिशा के भेद बता दो। कौन कौन से दिशा होते रागी बताना भाई। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम। तो उत्तर दिशा में जहाँ प्रकाश ही प्रकाश रही अग्नि के समान वहाँ यमराज के स्थान रहे। वाह भाई वाह वाह। और पूर्व दिशा की ओर जो भी सन्यासी साधु संत ब्राह्मण ये सब पूर्व दिशा की ओर जाए। और पश्चिम दिशा में जे हमेशा अपन माँ बाप के सेवा बजाते भगवान के सदा भजन करते ये सदा सत्य के रास्ता में चलते आज हिंसा नहीं करते झूठ नहीं बोलते चोरी नहीं करते न मन में पाप नहीं करते ये सब कहाँ जाही पश्चिम दिशा की। वाह भाई द्वार है वहाँ। और दक्षिण दिशा की ओर कौन जाई रही बता भाई। जे कभी भी अपन माँ बाप मन के सेवा नहीं बजाए भगवान के कभी भी भजन नहीं करे स्त्री के साथ आज गलत आदत व्यवहार करते चोरी करते हिंसा करते झूठ बोलते मन में पाप करते और आज अपन खुद के माँ बाप के सेवा बजाए के डर में आज अपन खुद के जन्मदाता जन्म की माताला वृद्धाश्रम में जहाँ दक्षिण दिशा में 4,84,000 वैतरणी नदी के धारा मल पीप के कीड़ा मकोड़ा के धारा वही ये सब पापी मन ले जा करके डुबाया है। यही सब भुगतना पड़ी। अब फिर तो भैया यही कथा ला सुंदर भीष्म पितामह हेतु धर्मराज युधिष्ठिर सुनावत रहे। के
भीष्म पितामह कहे, हे बेटा धर्मराज, अब मैं तुला ये तो राजा जनक की कथा सुना रे, तुला और का कथा सुनाओ बेटा। धर्मराज युधिष्ठिर कहे, बोले हे पितामह, मुला और ऐसे कथा सुना जो कथा से मोर मन में पाप है वो सब पाप नाश हो। भीष्म पितामह कहे, सुन धर्मराज, मैं तुला और का कथा सुना, तुला मैं एक राजा सगर के कथा सुना। तय ध्यान लगा के सुन। जब तो रागी भैया एक समय एक अयोध्यापुरी में एक राजा सगर रहे, और वो राजा सगर के दो पत्नी रही थी। एक के नाम रहे केशनी और दूसरा के नाम रहे सुमति। तो केशनी के गर्भ से एक पुत्र जन्म ले रहे और जेकर नाम रहे असमंजस। और सुमति के भैया 60,000 पुत्र रही थी। फिर तो अब बालक मन धीरे 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 बड़े बढ़े लग जाते। अब बड़े बढ़त रहे। तो एक दिन राजा सगर है तो मने मनमा घुने लग जाते। कैसे भाई? कहे, हे भगवान, अब तो मोर बेटा मनहा धीरे धीरे बड़े बढ़त। तो मला कुछ यज्ञ करवा लेना चाहिए। करवाओ तो का यज्ञ करवाओ? एक अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहिए भाई। तो ये अश्वमेध यज्ञ करवाए बर तो करवा, लेकिन ये मन लड़का का समान है। पूछना पड़ी भाई। हाँ, ये ला तो मैं नहीं जानो। अब ये ला गुरु वशिष्ठ मुनि जानते। तो मला ओकरे पास जाना चाहिए। अब भैया राजा सगर है तो अपन अयोध्यापुर से निकल के गुरु वशिष्ठ मुनि के घर कहाँ चले गए? गुरु वशिष्ठ मुनि के आश्रम चले गए। जाते तो कहे, प्रणाम गुरुदेव। गुरु वशिष्ठ मुनि देखे तो बोले, अरे राजा सगर आवया जब तो राजा सगर बोले, हे गुरुदेव, अरे मैं काम से आया। गुरु वशिष्ठ मुनि कहे, का काम आगे भाई? राजा सगर कहते, हे गुरु वशिष्ठ मुनि, अब मोर बेटा मन धीरे धीरे बड़े बढ़त जाते ना, तो मैं सोची हूँ कि मोला एक अश्वमेध यज्ञ करवा लेना चाहिए। तो ये अश्वमेध यज्ञ करवाए बर तो करवा था, बाकी मतलब ही का सामान ये ला तो मैं नहीं जानू गुरुदेव। तो यही लतोर कर पूछे बर आए हैं, बता देते का सामान लगता। गुरु वशिष्ठ मुनि बोले, राजा सगर वो अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा लगी, जितना भी हवन के सामान है, माने पूजा के जितना भी सामान है, वो सब सामान तो लगी है।
वाह भाई वाह वाह। और 1000 घृत के तोला घड़ा लग। ओ भाई इतना सब सामान तोला लग ही राजन अच्छा कहे जा खरीद ले। हाउ अब वहाँ से राजा सगर आश्रम से निकल करके अच्छा आ गए कहाँ, जहाँ श्यामकरण घोड़ा मन बेचाता है वो जगह। अरे अब आ करके भी राजा सगर है तो एक श्यामकरण घोड़ा खरीद। वाह भाई वाह 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 वाह। और घोड़ा खरीद करके आह, फिर कहाँ चले जाते, हाउ हवन के सामग्री खरीदे पर चले। हाँ इकट्ठा करे तेरा लग। हाँ अब जितना भी पूजा के सामान लगते अच्छा उतना सब सामान ले लेते, आह, जो भी बनते नारियल सुपारी हाउ यही सब पूजा के सामान ले करके राजा सगर है तो श्यामकरण घोड़ा पकड़ के अपन अयोध्यापुर की ओर चले या जाते। या 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 या। अब अयोध्यापुर में जाते आह, तो राजा सगर के एक यज्ञशाला रहे। अच्छा का रहे यज्ञशाला। वाह भाई अब वही यज्ञशाला में जाके राजा सगर है तो अपन श्यामकरण घोड़ाला बांधा और अश्वमेध यज्ञ के सुंदर तैयारी करते। जब तो धीरे धीरे करके पूरा तैयारी पूर्ण हो गए। अब राजा सगर है तो पंडित बुलाते। अच्छा। अब पंडित बुला करके पूजाला आरंभ करवा दो। करे लगे है भाई हाउ। माने पूजा पाठ शुरू हो गए। अच्छा तो राजा सगर ओकर दोनों पत्नी ओकर 60,000 एक पुत्रा सब पूजा में बैठे रहे। चमाचम हाँ भाई। वही समय इंद्र देवला पता चल गया। तो भला कैसे कहे हे भगवान, वो राजा सगर को अश्वमेध यज्ञ करवाते थे और यदि वो कर अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाए, सफल हो जाए तो वो तुम्हारी राज्य लूट लेगी। बर्बाद कर दी। हाँ? ऐसे कही के वो इंद्रदेव एकदम से डर हो गए। एक जगह में वरुण देव पवन देव बैठे रहे। वाह भाई वाह 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 वाह। इंद्रदेव आके कही थे के वरुण देव, बोले जी महाराज। ए पवन देव, हाय महाराज काबर इतना गुस्सा गुस्सा लगा था भाई। क्या हो गए? हाउ? अरे जाओ, एक अयोध्यापुर में राजा सगर है, वो राजा सगर एक अश्वमेध यज्ञ, उसके घर में अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं। सही बात है महाराज। हाँ अरे जाओ जल्द से जल्द उस अश्वमेध यज्ञ को भंग करके आ जाओ। हम तो सुने थे नहीं हैं महाराज। अरे जाओ, देर न लगाओ, जल्दी से जल्दी जाओ। कब के यज्ञ कराते? वो आज आज है। इतना वर्ष इतना हवा करावे कि अश्वमेध यज्ञ भंग हो जाए। धान पान खेला जही महाराज। का हो जाही? धान पान हाँ। पहली तो पानी हा गिरे तब धान पान फेंकाई। हाँ। देखी नहीं आज मौसम ला कैसे हो गई सुबह सुबह। फिर याद ही फिर कर दे। हाँ। नहीं ठीक है जात होता। जात हस ना, हाँ। जाओ इतना वर्षा करावे और पवन देव तो इतना हवा करावे, इतना हवा करावे ताकि अश्वमेध यज्ञ भंग हो जाए। हमारी स्कूटी में तेल नहीं है महाराज। या तते कैसे करवे लागी? हाँ या हमन हमी मन जाबो का के हो। तोर जैसे कुछ नहीं होए। नहीं होवे का। तोर जैसे होती त काबर है तो भी मौसम तो बिगड़े रही से मस्त वर्षा करा देना रे। हाँ हाँ। ए क्षेत्र में मत करा रही थे काबर किया जी हाँ काम है हाँ। वो हमर मेड क्षेत्र में करा देना रे। नहीं यहू पोती जरूरी है मन सब झिल्ली लग जाए। अच्छा हाँ ठीक। अब वरुण देव पवन देव वहां से जाते इतना वर्षा इतना हवा कराए लग जाते। सावन बिना बिजली ना सावन
वापस ये कहाँ पहुँच गए? अयोध्यापुर में, जहाँ राजा सगर यज्ञ करवा। अब सब पूजा में बैठे रहे। अच्छा। और वही जगह राजा सगर घोड़ा लपानते रहे। वाह भाई वाह वाह वाह। इंद्रदेव आते झीम झाम देखा काबर। इंद्रदेव कहे कोनो देखा तो नहीं है, तैसे घोड़ा चोरा लेगा। हाँ घोड़ा चोरा है, करिया क्या भंग हो गया। हाँ एकर बिना तो यज्ञ होवे नहीं कराए। का नहीं होवे रागी यज्ञ। हाँ माने पूजा सफल नहीं होवे। नहीं होवे। अब इंद्रदेव जब देखत रहे कोनो देखत तो नहीं, कोनो देखत तो नहीं है। कहाँ देखिए वहाँ तो अंधियार। अच्छा हाथ धरे मनुष्य नहीं दिखत। ते कैसे जाने भाई? एक घाव इसने आज पड़ोरा वो या बड़ ये समय सुनता है। अब सब पूजा में भी भूला है। एक ऊपर से वर्षा, ऊपर से हवा गर्रा करत है। वही समय इंद्रदेव श्याम करण घोड़ा ना धरे और धर के पटाल और पताल लोक में जा करके, वही पताल लोक में कपिल मुनि रहे। वो कपिल मुनि आश्रम में बैठ के सुंदर तपस्या करत। अब इंद्रदेव जाते वो कपिल मुनि नहीं देखत रहे, तो ओकरे आश्रम में लेके घोड़ा ला और बांध करके कहाँ चले गए? इंद्रलोक चले गए। अब एती भैया जब तो फिर राजा सगर कुछ देर बाद में पंडित हो की ही सोही। जा बेटा राजा सगर, अब श्याम करण घोड़ा लावे ओकर पूजा करे के समय हो गए। जरूरी से महाराज ला। अब महाराज कही तो राजा सगर कहते लेना महाराज ने बैठे रही मेलावत। ए दिन जब बांधे में ज्यादा देर नहीं लगे ले मेलावत। अब बेचारा राजा सगर पूजा में बैठे रहे, वो उठ करके आके देखे तो मेरा घोड़ा नहीं रहे। राजा सगर देखे तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले हे भगवान, मैं तो ये जगह घोड़ा ला बांधे रही हूँ और अभी के अभी कहाँ चले गए? कैसे दिखाई नहीं देवा। राजा सगर जय हो दाई जय हो। कहे भगवान कैसे श्याम करण घोड़ा दिखल। अच्छा राजा सगर अपन 60,000 बेटा लाओ चिल्लाए लगे। कहे बेटा अब 60,000 पुत्र मन दौड़त दौड़त आ गए। कहोगे पिताजी? कहोगे पिताजी कैसे करता? काबर इतना घबराए हुए दिखत? कहे हे बेटा मैं श्याम करण घोड़ा लिए जग बांधे रहे, न जाने लाला अभी के अभी वो घोड़ा कहाँ चले गए, दिखाई नहीं देवत। जाओ बेटा 60,000 पुत्र मिल करके वो श्याम करण घोड़ा के ब्रह्मांड में खोज करके वाह भाई। कहीं वो घोड़ा ब्रह्मांड में तो नहीं चले गए। बड़ोरा करीता हाँ मोला लाख
कहे जाओ बेटा। अब वहाँ से 60,000 बालक मन अपन अयोध्या से निकल करके कहाँ ब्रह्मांड चले जाए। अब ब्रह्मांड में जाके बेचारा मन खोज करत रहे। बोल वृंदावन बिहारी की जय हो। सादर माताएं मन की ओर से भगवान के चरण कमल में गुप्त दान महादान करे हैं। तो हम भगवान से ही कामना चाहतन की सदा परिवार वाला भगवान सुखी रखे, अंदर लक्ष्मी के सदा भंडार भर रहे। बोल उनके कुटुंब परिवार की जय, बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। अब फिर तो भैया वहाँ से एती पर बालक मन ब्रह्मांड में घोड़ा के खोज कोना 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 न खोजाते, लेकिन वो घोड़ा दिखबे नहीं करते। बालक मन एक दूसरे से पूछे लग गए, कहे भाई घोड़ा मिलिस का जी? कहाँ पावे? नहीं मिलिस भाई। या तोला मिलिस का भी है घोड़ा? कहाँ मिली है? तबला बजाई भूला है। तो ये ला थोड़े पूछा वो बालक मन एक दूसरे से पूछा, ए तबला मास्टर ला पूछ के मैं का करी? वो कहा जानी ऐसे कैसे तबला मास्टर? अब बालक मन एक दूसरे से पूछत रहे, लेकिन घोड़ा दिखबे नहीं करे, मिलबे नहीं करे घोड़ा। बालक मन चिंता में पड़ गए, कहे भाई वो घोड़ा गीस कहाँ जी? कैसे दिखत नहीं है? मन कहे अरे कोई नहीं मिली घोड़ा, नहीं मिला थे भैया। कहे तो चलो घर जाओ। चलो भाई, यहाँ घोड़ा मिल भी नहीं करे। कल चलो घर कहे और जाके पिताजी ला बतावो कि वो घोड़ा नहीं मिली। अब 60,000 बालक मन ब्रह्मांड से वापस घर आ बोले पिताजी। कहे का हो गए बेटा? राजा सगर कहा था, अरे घोड़ा मिलिस का बेटा? कहाँ पावे? नहीं मिलिस। अबर खोजे दादा नहीं मिलिस बेटा। तो कहाँ गए रे? कौन जानी? बने खोज के नहीं आते रे। कांदी भूसला खोट डरे। तो वो समय कहाँ कांदी भूसरी सही रही? घोड़ा घोड़साल अब फिर तो भैया बालक मन कहे नहीं मिलिस पिताजी। वह कोना 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 ला खोजे, लेकिन वो तो दिखबे नहीं करी भाई। ना जाने कहाँ चले गए। अब कहाँ जाए ना? तो अब क्या करना चाहिए? कैसे बता। राजा सगर कहे बेटा अरे जाओ अभी ये पृथ्वी लोक में जा करके श्याम घोड़ा के खोज करो। बालक मन भैया अभी ये पृथ्वी लोक में चले। पृथ्वी लोक में जा करके 60,000 बालक मन कोना 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 लग हो जाए, लेकिन एक भी जगह में वो घोड़ा दिखबे नहीं। बालक मन धीरे धीरे करके ये पृथ्वी लोक के छानबीन कडारी, लेकिन वो घोड़ा दिखबे नहीं। खोजता